नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। मधुबनी पेंटिंग्स मिथिला की एक फोक पेंटिंग है जो मिथिला और नेपाल के साथ साथ बिहार के क्षेत्र में बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स में मितालचल की संस्कृति है। इसमें यहाँ की संस्कृति को दिखाया गया है। मधुबनी पेंटिंग्स को मधुबनी आर्ट और मधुबनी पेंटिंग्स भी कहा जाता है। इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग है। आज हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग्स का हब जितवारपुर की एक कलाकार श्रीमती रीता कुमारी से। रीता कुमारी जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि मिथिला पेंटिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर आप सविस्तार आप जानकारी दें। मिथिला पेंटिंग की उत्पत्ति खास करके माना जाता है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता और राम जी के विवाह के टाइम में महिला कलाकारों के द्वारा पूरे देश में ही इस आकृति को बनवाई गई थी। इस पेंटिंग को असली रूप से गांव के मिट्टी से लिपी गई झोपड़ी में ही देखा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ इस पेंटिंग को कपड़े, कैनवास और पेपर पे भी बनाया जाने लगा। पारंपरिक रूप से इसे महिला ही बनाया करती थी, लेकिन बढ़ती समय के मांगों के साथ साथ पुरुष भी इस कला से जुड़ चुके हैं। चित्रों में पारंपरिक और पौराणिक गाथा के मधुबनी पेंटिंग में मूल रूप से कमल के फूल, बांस, सांप इत्यादि आकृति पाई जाती है। तो मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों मिथिला पेंटिंग्स बना हुआ मास्क भी देखा जा रहा है। क्या आपने इस तरह के मास्क को बनाया है? जी सर, बिल्कुल। आप दिखा सकती हैं यहाँ जी पे? जी बिल्कुल, मैंने भी इस तरह के मास्क को बनाया है। देखिए, इस टाइप की ये मास्क होती है। एंटी मास्क का डिजाइन है इसका। इसी तरह से ये मास्क मार्केट में बहुत चलती है और प्रसिद्ध भी है ये पेंटिंग। आपको पेंटिंग्स का शौक कब से पैदा हुआ? आप में यह जागृति कैसे पैदा हुई? सर, पेंटिंग का खास शौक मुझे पहले से ही, शादी से पहले से ही था, लेकिन जब मैं शादी करके आई जितवारपुर में, तो जितवारपुर तो मिथिला पेंटिंग के नाम से ही प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। तो मेरी सासू माँ भी मिथिला पेंटिंग बनाती है। मैंने उनको देखते हुए इस चीज़ को पहले तो उतना सही से नहीं बना पाती थी, लेकिन बाद में जाके देखते देखते मुझे मिथिला पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक बढ़ने लगा और इसे मैं करती गई और सफलता हासिल। क्या लग रहा है पेंटिंग्स के माध्यम से आप जो आप काम कर रही हैं, क्या इससे आप 2 वक्त की रोटी कमा सकती हैं? आप क्या इसके अलावा भी कोई काम करती हैं? आप पेंटिंग्स बनाती हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि मिथिला पेंटिंग पूरे बिहार से उत्पत्ति की हुई पेंटिंग है और ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये पेंटिंग। ये पेंटिंग से आदमी अपने जीवनचर्या भी चला सकता है। 2 पैसा कमाने की ये 2 पैसा कमाने की कला भी ये है। इससे हम लोग अपने दिनचर्या चलाने के रूप में भी, ये व्यवसाय के रूप में भी इसको हम कर सकते हैं। तो मिथिला पेंटिंग पहले तौर पे तो खास करके ज़्यादातर ऑर्डर भी आते थे और इस समय कोरोना के कारण अभी मार्केट थोड़ा डाउन हो गया है, इसी कारण हम लोग उतना सेल नहीं कर पाते हैं। आप कुछ और पेंटिंग्स देख रहे हैं जो अगर आपके पास मौजूद है तो? जी सर। ऐसे की आगे जैसे ये पेंटिंग्स है, तो इस पेंटिंग्स की क्या कीमत हो सकती है? ये है सीता स्वयंवर पेंटिंग, राम सीता जी का स्वयंवर का पेंटिंग है। इस पेंटिंग का मार्केट में 2000 कम से कम रेट है। 2000 रेट है? जी जी ठीक है। इस तरह से आप बनाते हैं, फिर आपके यहाँ आकर लोग ले जाते हैं या फिर आप सप्लाई करती हैं कहीं जाकर? नहीं सर, हमको ऑर्डर ही रहता है, आके ले जाते हैं सर लोग। जब ऑर्डर देते हैं, साड़ी, मेरे यहाँ साड़ी भी बनता है, साड़ी, दुपट्टा, सूट और क्या कहते हैं वेस्ट पे, कुर्ता पे, मास्क पे, तो जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर अपना ले जाते हैं। एक आखिरी बात जानना चाहेंगे कि कोरोना के इस दौर में जहां बेरोजगारी आसमान छू रही है,
आसमान छू रही है। हर लोग, हर इंसान परेशान है, पढ़ा लिखा हो, मजदूर हो, किसान हो, काश्तकार हो, काम करने वाला हो, हर आदमी परेशान है। क्या इस माहौल में यह पेंटिंग आपको किस हद तक मदद कर रही है, आपको अपना खर्च चलाने में, बाल बच्चों को पढ़ाने में, या फिर अपने जो आपके पारिवारिक जो गार्जियन हैं, हस्बैंड हैं, उसको आप किस हद तक मदद कर पा रही हैं? इस सवाल का आप जवाब दें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपके, क्योंकि ये मिथिला पेंटिंग जो है बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है और हम लोग कहीं नहीं जाते हुए घर में ही इस पेंटिंग से 2 पैसा कमा सकते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हम लोगों का, हम प्राइवेट टीचर भी हैं तो अभी हम लोगों का स्कूल भी बंद है, तो मिथिला पेंटिंग के वजह से हम लोग के घर में जो ऑर्डर आता है उससे हम लोग 2 पैसा अर्जन कर सकते हैं और उससे हम अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। एक आखिरी बात पूछना चाहेंगे, आपने कहा था कि जब मैं शादी करके यहाँ आई, इसका मतलब आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी सर, मेरा घर नेपाल मधुआपुर मठियानी हुआ और शादी से पहले भी मैं कुछ पेंटिंग बनाती तो थी। नेपाल मठियानी हुआ, फिर आपकी शादी इंडिया में हो गई। इंडिया में कहाँ शादी हो गई आपकी? इंडिया में जितवारपुर गांव, मधुबनी की जितवारपुर गांव जो मिथिला पेंटिंग से प्रसिद्ध गांव है, वहीं पे मेरा शादी। तो यहाँ आने के बाद आपका शौक और भी बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ दोबारा गया। हो गया। ठीक है, श्रीमती रीता कुमारी जी, आपने हमारे स्टूडियो में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद सर, आपको भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपकी वजह से मैं भी 2 शब्द हिंदुस्तान मीडिया के मार्फत से बोल पाई हूँ और मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ बता पाई हूँ, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।